स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम मुकेश सर। मैं आज वैदिक गणित के 13 उपसूत्र के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में अपन डिस्कस किए थे कि कौन कौन से 16 फॉर्मूले होते हैं वैदिक मैथमेटिक्स में। दैट अबाउट वी विल डिस्कस टुडे। एंड देन टुडेस टॉपिक इज 13 सब फॉर्मूला ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक गणित में टोटल 29 फॉर्मूला हैं, उनमें से 16 जो है फॉर्मूले हैं और 30 सब फॉर्मूले हैं, वो सूत्र हैं। तो अपन जो है आज देखेंगे ये सूत्र कौन कौन से, इसके मीनिंग को आज जानते हैं। जब हम मैथमेटिक्स जब पढ़ने लगेंगे गणना के लिए, कैलकुलेशन के लिए, तो उस समय आपको मैं डिटेल रूप से इस मैथमेटिक्स के बारे में, आपको इस फॉर्मूला के बारे में जानकारी आपको प्रदान करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, पहला जो है उपसूत्र है हमारा अनुरूपीण। अनुरूपीण का मतलब होगा, संस्कृत में है ये, अनुपात से, बाय रेशियो। क्या? बाय रेशियो। सेकेंड है शिष्यते से संज्ञ। स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला जो है रामकृष्ण तीर्थ, आचार्य रामकृष्ण तीर्थ भारती जी के द्वारा लिखित बुक में तो है, बट इसका मतलब वो कहीं पर भी नहीं है। मैंने प्रयास किया था इंटरनेट में भी खोजने का या कहीं पर, तो ये नहीं मिल पाई मेरे को, ये अपडेट नहीं मिल पाया कि शिष्यते से संज्ञ का अनुप्रयोग कहाँ पर होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। थर्ड नंबर में मैंने ये लिखा हुआ है आद्यम आद्यन, अंत्यम अंत्यन। प्रथम को प्रथम के द्वारा और अंतिम को अंतिम के द्वारा, चाहे कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है, जोड़ घटाव हो सकता है। तो आद्यम आद्यन, अंत्यम अंत्यन, इसका मतलब प्रथम को प्रथम से, अंतिम को अंतिम से, बीच वालों को बीच से, ऐसा। अब आगे देखते हैं चौथे नंबर में केवल है सप्तकम गुणियात। ये जो फॉर्मूला है, सब फॉर्मूला है, संख्यात्मक रूप है ये एक, जिसमें 7 के केस में इसका जो गुणक होगा 143 143 होगा। ये चीज केवल 7 के लिए लागू होते हैं, संख्यात्मक एक कूट है। और वैसे गणित में बहुत सारे कूट हैं जो अलग अलग चीज के लिए समय समय पर क्या होते हैं, प्रयोग होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब 5वें नंबर में आप देख सकते हैं वेष्टनम, आफलेषण करके। आफलेषण करके अर्थात किसी चीज को एनालिसिस करके उसको हम प्राप्त करेंगे, तो इसके बारे में अपन जानेंगे। जब हम मैथमेटिक्स हम सॉल्व करने वाले होंगे उस समय आपको डिटेल रूप से इसकी जानकारी मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चों, ये 6वें नंबर में यावदुनम तावदुनम, जितनी की कमी है उतना और कमी करें। हम यावदुनम तावदुनम का जितना कमी है, मान के चले 94 94, 100 से कितना कम है, 6 कम है, तो 94 में और 6 कम करना है। इस प्रकार से जितना की कमी है किसी चीज से उतना ही और कमी करना है। दैट मींस यावदुनम तावदुनम। उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 7वां नंबर में यावदुनम तावदुनी कृत्य और वर्गम च योज्येत। जितना कमी है उसका उतना ही कमी करके उसका वर्ग करके रखना, अर्थात स्क्वायर करके रखना। दैट मींस यावदुनम तावदुनी कृत्य वर्गम च योज्येत। अब 8वां नंबर है अनंत्योदर्श के अपि, मतलब पूर्व के अंक अगर एक समान है, जैसे मैं लिखूंगा कि 12 और 18, पूर्व के अंक मतलब दहाई अंक जो है एक एक है और लास्ट वाला डिजिट का जो योग है वो 10 होना चाहिए। तो अनंत्यो के 10 अपि, ये वाला फॉर्मूला का यूज होता है 8वां नंबर में। 9वां नंबर में क्या है, अनंत्योर्यो, केवल अंतिम पद के द्वारा कोई भी ऑपरेशन करेंगे, तो इस फॉर्मूला का यूज अपन आगे देखेंगे। 10वां नंबर में समुच्चय गुणितः। समुच्चय गुणितः, इसका मतलब ये होगा कि एक्चुअल में समुच्चय का जो गणित होता है ना, उसमें ही इसके बारे में अपन डिटेल रूप से जानेंगे। और 11वां नंबर में लोपन स्थानाभ्याम, लोपन और स्थापन के द्वारा, मतलब किसी को विस्थापित करना और किसी को स्थापित करना, ये लोपन करना, ये इसके बारे में अपन जानेंगे। 12वां नंबर में का जो सूत्र है विलोकनम, केवल देख करके अवलोकन के द्वारा, जैसे मैं बताया था विलोकनम, तो ये विलोकनम वही चीज है, देख करके अवलोकन करके। फिर 13 नंबर में है गुणित समुच्चय, समुच्चय गुणित, गुणनखंडों के गुणांकों का योग का गुणनफल, गुणनखंडों के गुणांक जैसे कोफिशिएंट जो होता है उसका प्रोडक्ट, उनके जो प्रोडक्ट के जो कोफिशिएंट होते हैं उनके एडिशन सम के बराबर होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 13 सब फॉर्मूला ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब मैथमेटिक्स के ब्रांच में एक चमत्कार है। ये टोटल 29 फॉर्मूला होते हैं वैदिक मैथमेटिक्स में। तो मैं 16 सूत्र को पहले बता चुका हूं और ये जो 13 सूत्र है आज बताया।
तो 29 फार्मूला होते हैं। ये 29 फार्मूला का मीनिंग आपको संस्कृत में मिल जाएगा। अगर नेट में भी आप खोलना चाहें तो आपको संस्कृत में मिलेगा, उसका मीनिंग उसमें भी दिया हुआ रहेगा। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस जो जितने भी फॉर्मूला हैं उसको मैं अलग अलग तरीके से कहां पर क्या यूज करना है, जब आने वाला टाइम में अपन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन जब करने लगेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे, तो उस समय ये सब का यूज अपन करेंगे। तो ये 13 फार्मूला का इंट्रोडक्शन था स्टूडेंट्स। उम्मीद है ये पसंद आई होगी। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि ये जो चमत्कारिक गणित है, एकदम फास्ट है, ये 4G से 5G मैथमेटिक्स है, इसके बारे में आपको अच्छी से जानकारी मिल पाई। तो थैंक यू स्टूडेंट, सुरक्षित रहें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक।